हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गॉड्स गिफ्ट के ऊपर। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आज बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स के बारे में तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आज का टॉपिक है। और इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हैं जो हमें बताएं। इसी के ही अनेक रूप जो हैं, इसको हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी इसको कहते हैं, मल्टीप्लाई को। इसके सिंबल क्या है? इसके सिंबल है ये क्रॉस इसका सिंबल है। स्टार, ये स्टार भी सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। और कभी कभी ये डॉट का भी यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के लिए उन दोनों के बीच में डॉट लगा देते हैं, तो वो सिंबल होता है मल्टीप्लिकेशन का। ये स्टार भी सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई का ये सिंबल है। इट इज़ ए ऑपरेटर विच टेल्स अस टू मल्टीप्लाई। अब ये है क्या? एक्स एक ऑपरेटर है जो हमें बताता है कि हमने मल्टीप्लाई करना है। और अब इसकी स्टार्टिंग के हम बारे में बात करेंगे, कैसे स्टार्ट हुआ। इसके बारे में आपको पता चल चुका हुआ है कि ये नंबर लाइन है जिसमें हमने अरेंज किया था पॉजिटिव नंबर्स को और नेगेटिव नंबर्स को। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये 1D फिगर है। ये 1D फिगर है क्योंकि ये वन डायरेक्शन में है, यूनिट डायरेक्शन में है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। वो पॉजिटिव नंबर इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और नेगेटिव नंबर इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये यूनिट डायरेक्शनल है। ठीक है, वैसे 1D भी कहते हैं। और जो मेन चीज़ है हमारे इस फिज़िकल वर्ल्ड में, हमारे इस दुनिया में, ये पॉजिटिव नंबर लाइन यूज़ की जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर लाइन यूज़ की जाती है। हमारे प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम हो उसमें इस पॉजिटिव नंबर लाइंस को यूज़ किया जाता है, नेगेटिव नंबर लाइंस को यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल के लिए हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस, 5 किलोमीटर 2 इंच 3 इंच 3 सेंटीमीटर, माइनस में नंबर्स नहीं होते हैं, उसकी भी है सॉल्यूशन। पर बेसिक आपको बताएं, हायर ऑर्डर में ना आ जाए तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से यूज़ होते हैं आमतौर पर। नॉर्मल लाइफ के लिए वहाँ पर इसको यूज़ किए जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में जब ये नंबर्स आ गए तो ये नंबर्स उन्होंने अरेंज कर दिए। तब आपको पता होगा कि जैसे हम जानते हैं कि ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया, जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई ये जैसे एरिया है, इस एरिया की हम बात करें। अब पुराने ज़माने में एक लाइन के बारे में तो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था कि भाई हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर किसी इंच में उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बना लिया था, वो लोग उससे मेज़र करेंगे। पर उनको ये नहीं पता था कि भाई अब ये 2D फिगर, इसका कैसे पता करें कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, 1D से 2D में नहीं पता था। अब ये इस 2D शेप में वो साइड तो पता कर सकते थे क्योंकि उस नंबर लाइन से कि भाई इतनी डिस्टेंस की है, ये साइड इतनी डिस्टेंस की है। पर उनको ये नहीं पता था कि भाई इसका पता कैसे करें, एरिया कितना है, ये जगह कितनी है, ये कितनी, ये लाइन, ये क्लोज लाइंस कितनी जगह घेर रही हैं, उसको उनको नहीं पता था। तब किसी महान शख्स ने हमें ये बताया कि भी हम मान लेंगे कि ये 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1? हम ये मान लेंगे कि 1 स्क्वायर का एक साइड है। ठीक है, 1 एक साइड की स्क्वायर है, तो दूसरी भी साइड 1 नहीं होगी क्योंकि वो स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सबका डिस्टेंस सेम होता है। ये भी 1 है तो वो भी 1 है, तो वो भी 1 है तो ये भी 1 है। अब ये तो हमको पता चल गया था कि भाई ये 1 है, ये 1 है, हमने मान लिया।
अब ये तो 1D है, ये 1 भी 1D है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे देखो 1D है। अब ये 1 भी 1D है, ये देखो ये 1D है। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे काम करेगा शिफ्ट करने के लिए इन 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में। ये ऑपरेटर उन्होंने बनाया जो हमें 1 डायमेंशन के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर हमें 2 डायमेंशन का आंसर देगा। तो हमने ये स्टैंडर्ड मान लिया, अगर कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो, अगर उसकी साइड 1 है और ये भी साइड 1 है, तो उसका एरिया, जो हमारा ये एरिया है, वो हमने स्टैंडर्ड मान लिया, वो 1 ही होगा। बस ये हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और इसी के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम किसी भी शेप का एरिया पता कर सकते हैं। जितने ये फिक्स होंगे, जितने ये फिक्स होंगे उतना उसका एरिया होगा। अगर ये ही स्क्वायर 2 फिक्स हो गए तो उसका एरिया 2 हो जाएगा। अगर ये 3 फिक्स हो गए, यही शेप के स्क्वायर उसमें 3 फिक्स हो गए तो उसका स्क्वायर 3 हो गया। तो स्क्वायर नहीं 3 हो गया, उसका एरिया 3 हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद अब एग्जांपल लेंगे। अगर हमने कोई शेप ली है, उसकी एक डायमेंशन 1D डायमेंशन, उसकी साइड की 1 डायमेंशन ये 5 है। ये देखो मैंने यहाँ पे 5 यहाँ पे दिया हुआ कि भी इसकी एक डायमेंशन की लेंथ 5 है, और दूसरी 1D जो लेंथ है उसकी, ये देखो 1D लेंथ है, ये 3 है। ठीक है, ये एक डायमेंशन की लेंथ उसकी 5 मान ली और तीसरी डायमेंशन की उसकी लेंथ 3 मान ली। मल्टीप्लाई मीन्स एरिया। अब हमने इन दोनों के बीच में एरिया पता करना है। अब वो कितना होगा, हमने टेबल याद किए हुए हैं, जैसे 3 5 ज़ा 15 या फिर 5 3 ज़ा 15, इसका आंसर आएगा 15। पर वो 15 होता क्यों है? ये टेबल, जो जितने भी टेबल आप याद करते हो, 1 का 2 का 3 का 4 का, ये उसके जो आंसर्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो आंसर कहाँ से निकला? अभी 3 3 ज़ा 9 ही क्यों होता है, 8 8 या 64 ही क्यों होता है? उसका सॉल्यूशन यहाँ से निकला है। ये इसकी बेस है, ये इसी के ऊपर खड़ा हुआ है उसका आंसर। और इसके हम बात करें इसके अंदर, तो मैंने क्या कहा था कि हमने स्टैंडर्ड मान लिया है कि भाई जितने ये 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि जिसका एरिया 1 होगा, जितने ये फिट करेंगे उतना ही उसका एरिया होगा। अब देखो यहाँ पे कितने फिट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसलिए इसका आंसर 15 है। अगर एक लेंथ 5 होगी तो दूसरी लेंथ 3 होगी, तो उसका टोटल एरिया कितना होगा? 15 है क्या? मतलब 15 टाइम्स, मतलब कि ये 15, ये स्टैंडर्ड वाले 15 फिट होंगे इसके अंदर, 15 स्टैंड होंगे, 15 इसके अंदर फिट होंगे, तो इसलिए इसका आंसर 15 आएगा। अब आपने सुना होगा, अगर हम किसी से पूछ लेते हैं कि भाई ये 5 3 ज़ा 15 ही क्यों होता है, वो कहते हैं कि अगर हम 5 को 3 बार प्लस करें, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो उसका आंसर 15 होगा, इसका आंसर 15 होगा। अच्छा, तो कई ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 3 को 5 बार प्लस करें, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, हमने 3 को 5 बार प्लस कर दिया, तो इसका आंसर 15 आएगा। देखो 5 5 10 प्लस 5 15, ये 3 1 2 3 4 5, ये हमारा 3 को 5 बार मैंने लिख दिया और उसको हम प्लस करेंगे, उसका आंसर आएगा 15। अब ये आया कहाँ से? अब हमने बात तो इसकी की थी, तो ये कहाँ से आ गया? ये 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, असल में ये इसमें से ही डायग्राम में से ही आया है। कैसे? अगर हम इसको 3 मान लें, ये 3 हो गए,
3 को 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 को 1 मान लेते हैं, तो ये कितनी बार रिपीट होंगे, ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 होंगे और ये 5 हो गए। ठीक है, इसलिए हम 3 को 5 बार प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, इसलिए इसका आंसर, इसलिए हम कहते हैं कि भाई 3 को 5 बार प्लस करो, इसलिए 15 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, अगर हम 3 को 1 मान लेते हैं तो इसको 5 बार प्लस करेंगे तो इसका आंसर 15 आएगा। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि 5 को 3 बार प्लस करो, ये कैसे आया, ये कहाँ से निकल गया 5 को 3 बार प्लस करो, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम इनको 1 मान लें, 1 2 3, इसलिए हम 5 को 3 बार प्लस करेंगे, ये 1 5 फिर 5 प्लस 5 10 फिर 5 ये 15, इसलिए इसका आंसर 15 आता है। मल्टीप्लाई का मतलब ही यही है कि हमने उसका रेक्टेंगल, अगर अलग दोनों अलग अलग हैं तो रेक्टेंगल, अगर दोनों सेम सेम है तो स्क्वायर, जैसे ये 1 1 सेम सेम है तो स्क्वायर, अगर ये 5 3 अलग अलग है तो इसका रेक्टेंगल। उसमें जितने स्टैंडर्ड एरिया जो हमने मान के चल रहे हैं कि 1 1 1 होते हैं, कि भाई जिसकी स्क्वायर की साइड 1 होगी और दूसरी साइड भी 1 होगी, उसका एरिया 1 है, जितने ये फिट होंगे वो हम मानेंगे कि भाई इसका इतना एरिया आया है। असल में ये 15 एरिया है, ये वहाँ से निकला है। अच्छा, तो हम करते हैं प्लान ए बेस्ड है ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड का मेन काम यही है कि आप 1 से लेके 1 से लेके 9 तक सारे टेबल आप याद करेंगे मल्टीप्लाई वाले, उसको एज रेफरेंस लेके हम इस क्वेश्चंस को ब्रेक कर देंगे सिंगल डेट मल्टीप्लाई में, तो उसको सोल्व कर देंगे। जैसे कि हम इसकी बात करते हैं, 4 4 जा 16, अब ये 1 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे ये x ये 0 होता है असल में ये x जो हमने खाली छोड़ा, यहाँ पे 0 होता है और 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए हम उसको x भी लिख देते हैं और 0 भी लिख देते हैं। ये चीज़ आप याद रखना जरूर कि ये x नहीं होता, ये असल में 0 होता है। फिर 3 4 जा 12, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, फिर 2 3 या 6, 6 प्लस 1 7, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6 का 6, 9 2 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरी, तो 1 आ गया इसका 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, ठीक है, 8 1 6 इसका आ जाएगा आंसर। इसको मैंने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, मैंने पहले ही टेबल याद करके रखे हुए थे, मैंने याद किए हुए थे कि भी 1 से लेकर 9 तक टेबल, तो मैंने इस बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे क्वेश्चन में ब्रेक कर दिया और इसको मैंने सोल्व कर दिया। 8 1 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, तो 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 3 4 जा 12, 1 2 2 3 6 प्लस 1 7 6 2 9 11 7 8। फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको भी हम ब्रेक कर देंगे स्मॉल पार्ट्स के अंदर। 3 9 जा 27, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा कैरी, ठीक है, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। 3 9 जा 27, 7 9 जा 63, 63 प्लस 2 65, अब इसका आ जाएगा 65। फिर बाद में यहाँ पे 0 लिख लो या फिर x लिख लो, वो कोई बात नहीं। अब इसका 7 9 जा 7 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 2 कैरी आ जाएगा क्योंकि 21 है, 2 तो सेम ही है,
मैंने पहले लिखा हुआ था क्योंकि वो 9 में आ गया था कैरी 2। 7 7 49, 49 प्लस 2 51। अब इसको प्लस करेंगे, 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 6 और 5 का 5। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 6 6 7, ये आपका आंसर आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है हमारी ट्रेडिशनल मेथड वाली, जिसमें हम 1 से लेकर 9 तक टेबल याद करते हैं, फिर बाद में हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, यूनिटरी ऑपरेशंस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम फिर ऐसे ही सोल्व कर देते हैं। अब इसके बाद है प्लान बी, वो प्लान बी बताऊंगा मैं आपको प्लान बी की वीडियो के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे।